अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़िबिल एहतराम अइम्मा किराम शुराए इस्लाम तलबे उलूम नबूवत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, आज की ये पाकीज़ा और बारौनक बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, कायनात की उस अजीम हस्ती की याद में मुनाकिद है जिसके किरदारो अमल और कारनामों की खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर है। जिसने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया, और ऐसी तारीख मुरतब की कि सुबह क़यामत तक उसे अक़ीदत व मोहब्बत की नज़र से लोग पढ़ते रहेंगे। जिस हस्ती को हम मुख्तलिफ अलक़ाब और ख़िताबात से याद करते हैं, कभी उसे इमाम आली मकाम कहते हैं, कभी उसे सैयदुल शुहदा कहते हैं, कभी या हुसैन कहकर अपनी मुसीबतों में उसे याद करते हैं। रब्बे कायनात अपने हबीब पाक के सदक़े उस अजीम हस्ती की फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने नाते सुनी, मनक़बत के अशार से भी अपने आप को महसूस किया, और अज़ीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती मंसूर आलम साहिब नईमी का एक इल्मी खिताब भी आपने समाअत किया। अभी मेरे बाद भी आपको बहुत कुछ सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके बीच हाजिर हूँ। नक़ीब इजलास मोहतरम गौहर साहब ने इस फ़कीर के हवाले से बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाई हैं,
दुआ करें कि अल्लाह मुझे वैसा ही बना के रखे। और ये जो कुछ भी आप उनसे सुन रहे हैं, सच्ची बात तो ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। ये सब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर की गुलामी की बरकत है, ये गाड़ी चल रही है। कुछ देर के लिए मैं आपके बीच रहूंगा। आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमाइन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, ये माह मुहर्रमुल हराम चल रहा है, जिसकी वो तारीख करीब से करीब तर होती जा रही है, जिसमें दुनिया ने एक अजीम हादसा देखा, जिसे मैदान करबला कहा जाता है। मैदान करबला वो सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं है, वो सिर्फ एक शहादत की जगह नहीं है, बल्कि खुदाई निजाम के तहत आने वाली नस्लों को जिंदगी गुजारने का दर्स देने वाली एक बेहतरीन दरसगाह। ये कौन नहीं जानता कि जिस हस्ती ने अपनी जान को वहां कुर्बान किया, उसकी अजमत, उसकी फजीलत और उसका दर्जा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों मर्तबा लोगों के सामने बयान फरमाया था। और सामने जो लोग थे वो सब जानते थे कि ये कौन है। ऐसा नहीं था कि वो अनजान थे, वो सब जानते थे कि ये मौलाए कायनात के शहजादे हैं। उन सबको मालूम था कि ये बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शहजादे हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि पूरी दुनिया में रसूल पाक का निवासा इस वक्त सिर्फ एक ही है जो हमारी नजरों के सामने। वो सब जानते थे कि इनके साथ जो खवातीन हैं वो रसूल पाक की शहजादियां हैं। उन सबको ये मालूम था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नती जवानों का सरदार बताया। मगर ये भी लोगों को मालूम था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हस्ती की शहादत का तज़किरा 50 साल पहले फरमा दिया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के बता दिया है, बल्कि उस मकाम की मिट्टी भी ला करके दिखा दी गई है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये अचानक हुआ?
ये एक खुदाई सिस्टम के तहत है, ये खुदाई निजाम है। और जिंदगी गुजारने के लिए उम्मते मुस्लिमा को एक दर्स दिया जा रहा है कि ऐ दुनिया में रहने वाले पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, सुनो, शरीयत के रास्ते में अपना और बेगाना नहीं देखा जाता। इस्लामी अहकाम के लिए रिश्ता और खानदान नहीं देखा जाता है। यजीद किसी दूसरे मुल्क का नहीं था, यजीद किसी दूसरे खानदान का नहीं था, यजीद मक्की था, वो मक्के का रहने वाला था। अमीर मुआविया मक्की थे। यजीद ने कूफे का घेराव कर रखा था, मुल्क शाम में उसका पाए तख्त था, लेकिन था तो मक्की। और सिर्फ मक्की ही नहीं था, वो करशी भी था। उसी खानदान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शजरा चलता है, उसी खानदान का वो था। और सिर्फ यही नहीं कि वो मक्की था और करशी था, बल्कि बहुत गहरा रिश्ता रसूल पाक से उसका था। रिश्ता क्या था? उसकी सगी फूफी, जिसको हमारी जबान में बुआ कहते हैं, उसकी सगी फूफी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, यजीद की सगी फूफी है। वो उम्मे हबीबा जो पूरी कायनात के मोमिनों की मां है। इस रिश्ते से अमीर मुआविया को बहुत सारे उलमा ने किताब में लिखा है कि वो मुसलमानों के मामू हैं। और यजीद मामू का बेटा है, तो यजीद सबके मामूओं का बेटा ठहरा, सबके मामू का बेटा यजीद है। मगर 1400 साल हो गए, आप उस मामू के बेटे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। 1400 साल हो गए, आप उस मामू के बेटे की तारीफ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि ईमानी तकाजे के तहत आबादी के छोटे छोटे बच्चे भी नारा लगाते हैं, यजीद पलीद मुर्दाबाद, हुसैन पाक जिंदाबाद। बच्चे बच्चे कहते हैं कत्ले यजीद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बच्चे बच्चे यजीद पर लानत करते हैं और अपने उस मामू के लड़के को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैदान करबला से यह सबक दिया जा रहा है कि अगर ऐसे अजीम मामू का बेटा शरीयत की मुखालफत करे, ऐसे अजीम मामू का बेटा शरीयत का मजाक उड़ाए, तो कुछ भी हो लेकिन उसकी इताअत नहीं की जा सकती है। अगर ऐसे मामू के बेटे की फर्मा बरदारी नहीं की जा सकती है और उस पर लानत भेजी जाएगी, तो अगर अपना सगा मामू रसूल पाक की तौहीन करे तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यजीद ने आपका बिगाड़ा क्या है? यजीद ने आपका नुकसान क्या किया है? जो कुछ किया है उसने 1400 साल पहले किया है, मगर 1400 साल हो गए, यजीद को आप अच्छा कहने के लिए तो बड़ी बात दूर की बात है, उसको अच्छा सुनने के लिए नहीं तैयार है। अगर किसी को यजीदी कह दिया जाए तो वो आपे से बाहर हो जाएगा कि मुझको यजीदी कहते हो। मैं यजीदी नहीं हूं, मैं तो हुसैनी हूं। मैं यजीदी नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं। मैं गुलामे यजीद नहीं हूं, बल्कि मैं गुलामे हुसैन हूं। यजीद जो मामू का बेटा है, उसने उस वक्त कुफ्र नहीं किया था, उसने उस वक्त जुल्म किया था, ज्यादती की थी, मगर शरीयत की मुखालफत करने वाले उस जालिम ने आले रसूल की तौहीन की, आले रसूल को उसने सताया,
तो 1400 साल से उस पर लानत मलामत की जा रही है और उसे हम अपने मुआशरे का अच्छा फर्द नहीं शुमार कर सकते हैं। तो अगर आले रसूल पर जुल्म करने की वजह से वो नाक़िब काबिल कबूल है, तो जो रसूल पाक की तौहीन करे वो भी हमारे लिए काबिल कबूल कभी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये वाक़या करबला सुनाने में बहुत सारी हिकमतें हैं। ये बार बार क्यों वाक़यात दोहराए जाते हैं? आबादी आबादी में जिक्र शहादत क्यों किया जाता है? और भी तो जंगें हुई, भयानक जंग, बड़ी बड़ी जंगें हुई। जंगे उहुद है, जंगे बद्र है, गज़वे खैबर है, गज़वे खंदक है, गज़वे मूता है। बेशुमार जंगें हुई, मगर सबसे ज्यादा आखिर जंगे करबला ही को क्यों याद किया जाता है? ताकि आपको हमेशा ये सबक सुनाया जाए कि और जो जंगें हुई थी उनमें एक तरफ कलमा पढ़ने वाले थे और एक तरफ कलमा का इनकार करने वाले थे। जंगे उहुद में एक तरफ मुसलमान थे और दूसरी तरफ काफिरून और मुशरिकीन थे। जंगे उहुद में एक तरफ कलमा पढ़ने वाले साहिब ईमान थे और दूसरी तरफ कलमा का इनकार करने वाले थे। बेशुमार जंगों का यही हाल, मगर इस जंग का नक्शा कुछ अजीब था कि इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे और उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी नमाज पढ़ने वाले और उधर भी नमाज पढ़ने वाले, इधर भी अजान देने वाले उधर भी अजान देने वाले। ये मैदान करबला का नक्शा था। इस वाक़े को उलमा इसलिए ज्यादा बयान करते हैं ताकि आप भी समझ जाओ कि अगर 1400 साल पहले मैदान करबला में दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले थे मगर एक सच्चा था एक गलत था, तो अगर आज भी तुम्हें हर तरफ कलमा पढ़ने वाले नजर आए तो ये मत समझ लेना कि सब सच्चे हैं। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान। नारे तकबीर, जोर से बोले हाथ उठाकर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहीदाने करबला, हुजूर ताजुल फुक़हा। ये वाकया बार बार इसीलिए दोहराया जाता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे बीच कलमा पढ़ने वाले रहेंगे, मगर हर कलमा पढ़ने वाले को हुसैनी मत समझ लेना। इसलिए कि न जाने कितने ऐसे तुमको मिलेंगे कि जो आले रसूल के गुस्ताख होंगे और न जाने कितने ऐसे मिलेंगे कि जो खुद रसूल पाक के गुस्ताख होंगे। अगर आले रसूल के ऊपर जुल्म करने वालों को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता तो जो रसूल पाक की तौहीन करे उसे भी कभी बर्दाश्त नहीं। अरे नारा मजमा से भी तो लगाइए जरा, बोलिए बोलिए। वाह 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 वाह, क्या खिताब हो रहा है, सुभान अल्लाह। बहुत दिनों के बाद इस इलाके में ऐसा इल्मी खिताब हो रहा है, चंपारण की सरजमीन पर। वाह 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 वाह। आले रसूल की शान में शरारतें किया यजीदियों ने, तो हम अपनी आबादी आबादी में उसकी शरारतों का जिक्र करते हैं और हुसैन की इस्तिकामत का जिक्र करते हैं। तो आज भी अगर कोई आपके दरमियान यजीदियत का लिबादा ओढ़ कर आए, अगरचे वो कलमा पढ़ता हो, अगरचे वो अजान देता हो, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, वो सब कुछ हो सकता है मगर वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। अभी चंद साल पेशतर, अब तो उसको सजा अपने किए की मिल रही है। चंद साल पेशतर बॉम्बे की सरजमीन पर एक इंग्लिश स्पीकर ने अपनी तकरीर में कहा कि हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी, उन्होंने गलती किया, उनको नहीं जाना चाहिए था। और यहां तक उसने कहा कि यजीद अमीरुल मोमिनीन था, यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन था। बल्कि मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले मदरसा शाही मुरादाबाद के एक मुफ्ती का फतवा पढ़ा
जिसमें उसने लिखा था कि यजीद के नाम तो ईसाले सवाब भी करना चाहिए। मैं उस वक्त जब उस फतवे को पढ़ा तो हैरत में पड़ गया कि जो लोग गौसे आजम की फातिहे को नाजायज कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की फातिहे को नाजायज कहते हैं, 11वीं और 6वीं को मनाना जिनके नजदीक बुरा है, वो कैसे यजीद के ईसाले सवाब के लिए फतवा दे रहे हैं। लेकिन बात समझ में फिर आई कि हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है, हर एक अपने बड़ों के साथ रहने की कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं तो उनकी सबील लगाते हैं, और जो यजीद के गुलाम है वो उसके लिए महफिल मुलाकात करते हैं। मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने जिससे मुकाबला किया वो कलमा पढ़ने वाला था, अजान देने वाला था, वो तब का नमाज भी पढ़ता था। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि अगर 1400 साल पहले हर कलमा पढ़ने वाला सही नहीं हो सकता है तो इस बुरे दौर में हर कलमा पढ़ने वाला सही कैसे हो सकता है। और जरा आगे चले जाइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत से ऐसे थे जो कलमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, दाढ़ी रखते थे, कुर्ता पाजामे में रहा करते थे, मगर कुरान ने उनके बारे में फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है, ये ईमान वाले नहीं हैं। क्यों ईमान वाले नहीं हैं? इसलिए कि ये नबी का कलमा तो पढ़ते हैं मगर पीठ पीछे नबी का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक भी कैसा उड़ाते थे जरा उसको भी सुन लीजिए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, मैंने बहुत तलाश किया मगर वो ऊँटनी मिल नहीं रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं ऊँटों की निगरानी करने वाला हूँ क्या, मैं तुम्हारे ऊँटों को देखने वाला हूँ क्या, मैं तो मदीने में बैठा हूँ, तुम्हारी ऊँटनी कहाँ गुम हुई है मुझे क्या पता है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया बल्कि इरशाद फरमाया तुम्हारी ऊँटनी फला पहाड़ी के पीछे है, वहां जाओ तुम्हें वो ऊँटनी मिल जाएगी। वो सहाबी रसूल चले, रसूल पाक की रहनुमाई के मुताबिक आगे बढ़े तो देखा चंद मुसलमान बैठे हुए थे, कलमा पढ़ने वाले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है, रसूल पाक ने मेरी ऊँटनी की निशानदेही की है कि फला पहाड़ी के पीछे ऊँटनी है, वहां से ले लो, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। उन चंद लोगों ने कहा तुम भी अजीब आदमी हो, नबी को गैब की क्या खबर, नबी को पीठ पीछे की क्या खबर, वो तो मदीने में बैठे हैं, उन्हें गैब की क्या खबर है। तुम उनके कहे पर ऊँटनी तलाशने के लिए उधर चले गए, मगर वो सहाबी थे, कोई बदअकीदा नहीं थे, उनका अकीदा नबी पर था। वो जानते थे कि जो नबी होता है वो गुज़श्ता भी इल्म रखता, आने वाली चीजों का भी इल्म रखता है। उन्होंने उन चंद लोगों की बात नहीं सुनी और गए। रसूल पाक ने जिस तरह से फरमाया था ऊँटनी उसी तरह से मिली, उसे लेकर आए, घर पे बात दिया, नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जा रहा था, फला फला ने ऐसी ऐसी बातें कही और कहा नबी को कहां से इल्म गैब आ गया, तुम वो मदीने में बैठे थे, तुमने उनके कहने पर ऊँटनी तलाशने के लिए उधर ही का रुख कर लिया। या रसूल अल्लाह फला फला ने ऐसा कहा है। रसूल पाक ने फरमाया उनको बुलाया जाए, चुनांचे वो बुलाए गए। अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा क्या तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? अब उन्होंने बात बनानी शुरू कर दी और कहा या रसूल अल्लाह हमने तो मजाक के तौर पर कहा था, हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं था, हमने मजाक में इनसे कह दिया था, हमें क्या पता था कि ये आपके पास आकर शिकायत कर देंगे। अभी गुफ्तगू हुई, हजरत जिब्रील कुरान की आयत लेकर नाजिल हुए जिसमें फरमाया गया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूली कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम
बादा ईमानिकुम। ऐ मुस्तफा, इनसे कह दो, क्या मजाक करने के लिए अल्लाह और रसूल की आयतें रह गई हैं? क्या मजाक करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की आयत और उसके कुरान की आयतें, उसकी किताब और रसूल रह गए हैं? ला तअतज़िरू, बहाने न बनाओ, उज़्र मत करो, बेजा तावील मत करो। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, रहे होगे तुम पहले मुसलमान, मगर तुमने नबी के इल्म गैब पर नुक्ताचीनी की। कद कफरतुम, तुम सब के सब दायरे इस्लाम से बाहर। इससे मतलब मालूम हो गया कि जिसने नबी के इल्म गैब पर नुक्ताचीनी की, आज जो नबी के गैब पर नुक्ताचीनी करे उसका रिश्ता हुसैन से नहीं है, उसका रिश्ता उसी जमात से है जो कल नबी के इल्म पर नुक्ताचीनी करता था। इसलिए ये समझ जाना चाहिए कि जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे वो मुनाफिकों की जमात से है, और जो ये कहे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। जो ये पैगाम पहुंचाए वो बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छा खिताब, वाह 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 वाह। अरे जरा जोर से जवाब दीजिए, जोर से जवाब दीजिए भाई, वाह 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 वाह। मैदान करबला हमें बहुत कुछ सबक देता है। मैदान करबला से हमें बहुत सारे नसीहत के दरवाजे हमारे लिए खोले जाते हैं। आज जरा सी मुश्किल आई है, आदमी परेशान हो जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग दूसरों में जाके जम हो जाते हैं, मिल जाते हैं। किसी पार्टी ने अगर परेशान करना शुरू कर दिया तो उसी में हो गए, किसी ग्रुप ने परेशान करना शुरू कर दिया उसी में हो गए, ताकि फलाह मिल जाए, हिफाजत हो जाए। याद रखिए, जान भी अल्लाह की नेमत है, जान भी अल्लाह की नेमत है, माल भी अल्लाह की नेमत है, ईमान भी अल्लाह की नेमत है। मगर पूरी कायनात में अल्लाह ने एक इंसान के लिए जो सबसे अजीम नेमत और दौलत बख्शी है वो दौलत ईमान है। इससे बढ़कर के इस कायनात में एक इंसान के लिए कोई दौलत नहीं है। मैं चंद साल पेशतर हैदराबाद दक्कन के एयरपोर्ट पर उतरा। इत्तेफाक से गाड़ी में जब मैं बैठाया गया, कुछ दूर के बाद एक साहब से मुलाकात हुई। वो भी उसी जलसे में जा रहे थे जिसमें ये फकीर जा रहा था। दस्तरखान पर बैठे, मैंने जिस इदारे से उनका ताल्लुक था वहां के बारे में सुन रखा था कि ये रसूल पाक के गुस्ताखों के हामी हैं, उनकी हिमायत में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जरा इनसे मैं भी कुछ पूछ लूं। कुछ इधर उधर की गुफ्तगू, कुछ मामूली मसलों पर तबादले ख्याल के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप फला फला के बारे में क्या कहते हैं, जिसने रसूल पाक की तौहीन की, जिसने अपनी किताब में लिखा कि हुजूर के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। बल्कि अभी ये सारे उलमा और आप में से जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, कुछ लोगों ने एक बड़ा मसला उठाया कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने कहाँ लिखा है कि वो कुएं किस्वे बारी हो गया, अल्लाह झूठ बोल चुका। ये कहाँ लिखा है? इनके पास फोन करते, उनके पास फोन करते। आजकल यूट्यूबर लोग जो होते हैं उनको अपना चैनल चलाने के लिए कुछ मिर्च मसाला चाहिए जिसकी बुनियाद पर लोगों में वो मशहूर हो। कभी इनके पास फोन करते, कभी उनके पास फोन करते। वो लौटे जिनको पढ़ने का शोर नहीं, बात करने का ढंग नहीं, फोन करते कहाँ वो फतवा है, कहाँ वो फतवा है। और जब वो फतवा मार्केट में आ गया तो सबको सांप सूंघ गया है। इसी तरीके से वहां पर गुफ्तगू चली तो मैंने उनसे कहा फलाने नबी की बात के बारे में ऐसा लिखा है, हुजूर की शान में गुस्ताखी के ये कलिमात लिखे हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? वो आपे से बाहर हो गए, जलाल में आ गए और कहने लगे ये नॉर्थ के उलमा जहां कहीं जाते हैं, ये बरेलवी उलमा जहां कहीं पहुंचते हैं, यही मसला ला करके सामने रखते हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई, मगर ये उसी मसले में पड़े हुए हैं। बहुत देर तक वो सुनाते रहे, लेकिन जब वो खामोश हुए तो मैंने बहुत अदब से उनसे कहा, जनाब दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, फिरऔन कहां चला गया, नमरूद कहां चला गया, शद्दाद कहां चला गया,
अबू जहल कहां चला गया, उतबा शैबा कहां चले गए, यजीद कहां चला गया, ये सब इसी जमीन में मरकर मिट गए, इनका नामो निशान मिट गया। मगर फिरौन जिसके मुकाबिल में आया था वो मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। नमरूद जिस नबी के मुकाबिल में आया था वो इब्राहिम कल भी जिंदा है, जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अबू जहल जिस नबी के मुकाबिल में आया था वो नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जो गौसे आजम के मुकाबिल में आया वो खत्म, मगर गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जो मेरे ख्वाजा के मुकाबिल में आया वो खत्म, ख्वाजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा के मुकाबिल में जो आए वो खत्म, अहमद रजा कल भी जिंदा थे। जोर से जवाब दें, जोर से हाथ उठाए, हाथ उठाए, बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल फुकहा, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी, फैजान सरकार महसी, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान हजरत सैयदी सरकार लाल शाह बाबा। मैंने उनसे कहा दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, कहीं से कहीं चली जाए, मगर ईमान और कुफ्र का मामला तो यह है कि ये कब्र में भी जाएगा। दुनिया कहीं से कहीं चली जाए मगर ये मामला ईमान और कुफ्र का है, ये कब्र में भी जाएगा। बल्कि सच्ची बात यह है कि यही जाएगा, आपकी दौलत यही रह जाएगी, आपका इख्तिदार यही रह जाएगा, आपका इल्म यही रह जाएगा। मगर कब्र में जाने के बाद जो पूछा जाएगा, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। और फिर तीसरा सवाल तो बहुत ही मुश्किल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। तो अब दुनिया में जो जैसा कहता था वैसे ही वहां पर भी वो बोलेगा। तो जो कहता था कि ये तो हमारी तरह है, ये मरकर मिट्टी में मिल गए, इनसे कुछ मत मांगो, तो वो वहां भी ऐसे ही कहेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, हम इमाम अहमद रजा वाले हैं, हम वहां भी वही कहेंगे जो हम यहाँ कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, अगर हमसे कोई नींद में भी पूछता है तुम्हारे नबी की क्या शान है, तो हम कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। मगर जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, वो क्या कहेंगे, हम तो दंदना कर कहेंगे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। जो ये कहते थे नबी से कुछ मत मांगो, वो कुछ नहीं देंगे, तो वो वहां क्या कहेंगे, हमारा तो रास्ता क्लियर है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमसे अगर कोई पूछेगा, कब्र में भी अगर पूछा जाएगा इन्हें क्या कहते थे, तो हम तो यही कहेंगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हो गए। देखिए बस चंद मिनट और आप मुझे दे दीजिए, मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचना है। कल रात में मुझे जोधपुर सफर करके पहुंचना। मैंने कहा था जलसे वालों से कि 1 बजे मुझे रुखसत कर दीजिएगा, लेकिन देखिए 1:30 बजने वाला, थोड़ी देर में आपके दरमियान और रहूंगा। फर्ज कर लीजिए, एक मिसाल के जरिए मेरी एक गुफ्तगू आप समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह। बिहार, मैं कभी कभी कहता हूं अपनी दरसगाह में अपने लोगों के बीच में कि अल्हम्दुलिल्लाह यूपी, बिहार, बंगाल पूरे हिंदुस्तान की दीनी जरूरत को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
यूपी बिहार बंगाल ही पूरे हिंदुस्तान की दीनी जरूरत को पूरी करता है। जिस सूबे में चले जाइए आपको यहीं के उलमा उनकी दीनी जरूरत को पूरी करने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रब्बे कदीर ने इस खित्ते पर इतना करम फरमाया, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े फलसफी इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे। क्या बात है, क्या बात एक मिसाल से आप समझे, वाह वाह वाह। अगर आपकी आबादी में अगर किसी पर यह मिसाल फिट हो जाए तो बुरा मत मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए और कोई ऐसी बात भी नहीं मैं कह रहा हूं। अगर आपकी आबादी में एक आदमी कोई पावरफुल है जिससे हर महकमा जुड़ा हुआ है, तो बताइए गांव का कोई आदमी अगर उससे दिल में खलिश रखता होगा तो अक्लमंदी उसकी यही होगी कि जबान पर उसकी मुखालफत के अल्फाज न लाए, इसलिए कि वो सोचे कि हो सकता है मेरा काम इससे पड़ जाए, पुलिस महकमे में इसका ताल्लुक है, हो सकता है उस महकमे से कभी मेरा काम पड़ जाए तो ये मेरी गाड़ी निकलवा देगा। आदमी का अगर असर और रसूख ज्यादा होता है, हर महकमे में उसका हाथ फैला हुआ है, तो आबादी के लोग उससे पंगा नहीं लेते हैं बल्कि उससे बना के रहने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किस मोड़ पर काम आ जाए, पता नहीं किस मौके पे काम आ जाए। अब नकीब इजलास साहब इतनी शानदार तो मैं तकरीर भी नहीं कर पाता जितनी शानदार ये निकाबत कर लेते हैं। अल्लाह जोरे बयां और ज्यादा फरमाए। अगर आपके इलाके में उलमा ये चाह रहे हो कि हमारे जलसे में अच्छा नकीब आए तो वो इनसे झगड़ा नहीं करेंगे, कहेंगे पता नहीं कब हमारे यहाँ जलसा हो तो इनकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए पंगा न लिया जाए, बना के रखा जाए। इसका मतलब है कि जिससे जरूरत दुनिया में पड़ने वाली होती है, अक्लमंदी ये है कि उससे झगड़ा न किया जाए बल्कि उससे बना के रखा जाए। जब आप उससे बना के रखेंगे तो किसी मोड़ पर अगर आपको जरूरत पड़ गई तो वो आपके काम आ जाएगा, और अगर झगड़ा किए रहेंगे तो उसके यहाँ जाएंगे भी तो भगा देगा, चलो उधर जाओ, जहां जाकर के बैठते थे वहां से जाकर के अपना काम करा लो, तो काम नहीं हो पाएगा। अक्लमंद आदमी यहां भी ऐसे लोगों से बना के रखता है। मेरे भाई कुछ तो सोचो, अगर चंद साला जिंदगी में कोई आपके दुनिया में काम आने वाला है तो आप उससे बिगाड़ नहीं पसंद करते हैं, और जो जन्नती जवानों का सरदार हो, सुभान अल्लाह, जो जन्नत में जो लोग जाएंगे उसी की क़यादत तस्लीम करनी पड़ेगी। वो कौन है? वो हमारे आपके बाप नहीं है बल्कि वो इमाम पाक है, वो हसन मुश्तबा है, वो इमाम हुसैन है, जिनके बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है। तो इसका मतलब ये है, अब जिसे जन्नत में जाने की ख्वाहिश हो वो हसनैन को अपना सरदार माने, जिसे जन्नत में जाना हो वो उनकी क़यादत को तस्लीम करे, और जिसे जन्नत में जाना होगा उसे पुल सिरात पर तो जाना ही पड़ेगा। अब पुल सिरात पर सलामती से कैसे गुजरेंगे? तो जिसे पुल सिरात पर सलामती से गुजरना है वो रसूल पाक का दामन थामे, उनसे बना करके रखे, उनसे सलाम अलैक अपनी बाकी रखे, और अगर बिगाड़ कर लिया तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये तो हमारा नसीबा है। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदा सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, आदमी नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसके बारे में जानता है कि यह हर मोड़ पर हमारे काम आने वाला है, उससे बिगाड़ नहीं करता है, उससे बना के रखता है। रसूल से बढ़ करके हमारे लिए हर मोड़ पर सहारा कौन हो सकता है? कब्र में गए तो नबी से नबी का वास्ता पड़ा, मैदान महशर में गए तो नबी की जरूरत। अच्छा, एक बात मैदान महशर पर याद आ गई। जब मैदान महशर में जाएंगे, उलमा से आप सुनते ही रहते हैं कि जाएंगे हजरत आदम के पास, एक एक करके सारे नबी के पास जाएंगे। बताइए मैदान महशर में जब सारे अंबिया मौजूद होंगे और खुदावंदे कुद्दूस मैदान महशर को कायम किए होगा, तो अब तो बड़ा मसला एक पेश आ जाएगा। जो लोग कहते हैं नबियों की कब्रों पे जाना,
उनके मज़ारात पे जाना, औलिया के मज़ारात पे जाना, ये शिर्क व बिदात है। सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए, किसी और से नहीं मांगना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ औलिया किराम के मज़ारात हैं, अंबिया किराम के मज़ारात हैं, इसलिए ये बेचारे वहीं जाते हैं। मगर मैदान महशर में अंबिया भी मौजूद होंगे और मैदान महशर में खुदावंद कुद्दूस का भी जलवा होगा। जलवे खुदा को छोड़कर नबियों के पास जो जाएंगे, बताइए ये उनके लिए शिर्क नहीं होगा? ये भी तो एक सोचने की बात है। खुदा का दरबार छोड़कर नबी के पास जाएंगे, हमको कुछ दे दीजिए, क्या चाहिए? शफाअत चाहिए, जाओ आगे जाओ, जाओ आगे जाओ। तो जिन लोगों ने यहाँ नबियों के पास जाने के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया और अपने लोगों को सिखा दिया ये शिर्क है मत करना, ये कुफ्र है मत करना, तो इन्होंने जब यहाँ दरवाजा बंद कर रखा है तो वहां भी दरवाजा बंद रहेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आते जाते हैं, कभी ख्वाजा के यहाँ, कभी गौसे पाक के यहाँ, कभी साबिर पाक के यहाँ, कभी वारिस पाक के यहाँ, कभी सरकार सुरकाही के यहाँ, कभी हजरत सैयदना तेग अली शाह के यहाँ, कभी आपके लाल बाबा के यहाँ। हमारा तो आना जाना लगा ही है, तो रास्ता हमारे लिए क्लियर है। हम यहाँ भी उनसे मांगते हैं और वहां भी जाकर के उन्हीं से और जोर से जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जो लोग आज तहरीक तवाहुफ का शिकार हैं और वह भी तो नजदियत की गोद में जाके बैठ रहे हैं, उनको आंखें खोलनी चाहिए। मैंने कई बार अपनी तकरीर में खुल्लम खुल्ला कहा कि आज फिलिस्तीन का रोना लोग रो रहे हैं और कहते हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म किया जा रहा है, फिलिस्तीनी अवाम को मारा जा रहा है। आप तारीख उठा करके देखिए तो आप इस हकीकत को जान लेंगे कि फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ बेचने वाला कोई और नहीं है, आले सऊद है जिसने फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ बेचा था। उठाइए हिंदुस्तान की तारीख, आपको मालूम होगा सन 1948 में जबकि हिंदुस्तान के अंदर वजीर आजम की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक वक्त बरतानिया ने हिंदुस्तान भेजा और कहा कि जाकर के वहां के वजीर आजम से कहिए कि वो इजराइल को एक मुल्क मान ले और फिलिस्तीन का जो हिस्सा इजराइल को दे दिया गया है उसे तस्लीम कर ले। वो वफ्द डेलीगेट आया, बरतानिया का डेलीगेट हिंदुस्तान आया, वजीर आजम की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे। उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं, आइए, आपका वेलकम, आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन इजराइल को दे दिया जाए तो इस पर हम दस्तखत नहीं करेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम जानते हैं फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है। आप तारीख उठा करके देखिए, वो पंडित था, कलमा पढ़ने वाला नहीं था, मगर वो ये जानता था कि फिलिस्तीन अरबों का है, ये इजराइल का नहीं है, ये किसी यहूदी का नहीं है। इसलिए उसने डेलीगेट को इज्जत से रखा और वापस कर दिया। आप तारीख उठा करके देखिए, सन 1992 में जब आई हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव की हुकूमत तो इसने इजराइल को मुल्क तस्लीम किया। उसके पहले हिंदुस्तान ने कभी इजराइल को मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया था। लेकिन जब वही वक्त सन 1948 में आले सऊद के पास गया, सऊदिया गया, तो आले सऊद ने लिख करके दिया। और अगर किसी को शौक है तो नेट पर जाकर के सर्च करके देखे, किताब में लिखा हुआ है, तारीख में सब मरकूम है, मुंदरज है, उसमें ये लिखा हुआ है। आले सऊद ने कहा कि बरतानिया फिलिस्तीन चाहे इजराइल को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, आले सऊद को कयामत तक कोई इख्तिलाफ नहीं है।
इसका मतलब है कि फिलिस्तीन को अगर इजराइल के हाथ बेचा है तो सऊदियों ने बेचा है, इन वहाबियों ने बेचा है। आज मगरमच्छ के लोग आंसू रो रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब तुम्हारे करतूत हैं जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर तुम आले सऊद की गुलामी में फिलिस्तीन को इजराइल से बेच सकते हो तो सुनो, हम बाजारे मुस्तफा में बिके हुए हैं, हम किसी ऐसे सबीर फरोश का साथ कभी नहीं दे सकते। आज कुछ लोग कहते हैं ये डॉक्टर साहब है, ये कौन है, ये गैर मुकल्लिद है, ये कौन साहब है, ये अहले हदीस है, ये कौन साहब है, ये वहाबी है। तो मुझको शुबा होने लगता है कि वाकई ये पढ़ करके डॉक्टर बने कि बगैर पढ़े लिखे। इसलिए कि अगर पढ़े लिखे होते तो कुछ तो तारीख जानते, कुछ तो हकीकत को पहचानते, कुछ तो शरीयत की बातों को जानते। एक आदमी जाके मजार शरीफ पे खड़ा हो गया और उधर से फतवा दाग दिया गया, ये शिर्क हो गया। मुझे याद आता है मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल बारी एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे थे और ये वाकया मुझसे किसने बयान किया? आपके सीवान में एक मलिकुल उलमा के शागिर्द हजरत अल्लामा मौलाना जो अलजामतुल जो गौसिया अरबी कॉलेज में मौलाना शबीहुल कादरी साहब, मौलाना शबीहुल कादरी साहब सीवान में जिन्होंने इदारा कायम किया, उन्होंने खुद मुझसे बयान किया, वो मुझ पे बहुत करम फरमा। उन्होंने मुझसे बयान किया कि मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे। इतने में एक आदमी ने एक पर्ची दी, उस पे लिखा हुआ था कि आप बरेलवी जमात के संजीदा आलिम हैं, आप अगर मुखातब करेंगे अपने लोगों को तो आपकी बात का असर होगा, इसलिए आप इन्हें समझाइए, ये मज़ारों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये शिर्क करते हैं, इनको इससे मना कीजिए। मलिकुल उलमा ने वो पर्चा पढ़ा और थोड़ी देर तकरीर करने के बाद फरमाया कि मैं क्या बताऊं, अपने अवाम को बहुत समझाता हूं कि सिर्फ अल्लाह की कब्र पे चादर चढ़ाओ, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं, ये जाकर के वलियों के मजार पे चढ़ाने लगते हैं। फिर कहता हूं तुम लोगों से, सिर्फ अल्लाह की कब्र पे चादर चढ़ाना और कहीं मत चढ़ाना, वरना ये शिर्क हो जाएगा। इतना कह करके आप तकरीर खत्म कर चुके और फिर जब क़यामगाह पर पहुंचे तो जिस आदमी ने पर्ची दी थी वो पीछे पीछे पहुंचा और कहा, मौलाना मैं तो समझता था कि आप इस जमात के संजीदा आलिम हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि हर आलिम एक ही रंग में रंगा रहता है। मौलाना मलिकुल उलमा ने फरमाया, क्या बात है, आखिर ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? उसने कहा, मैंने ही पर्चा दिया था जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपके लोग मजार पे चादर चढ़ाते हैं, ये शिर्क है, इससे रोकिए। तो आपने कह दिया कि सिर्फ अल्लाह की कब्र पे चादर चढ़ाओ, ये कौन सी बात रही? मलिकुल उलमा ने फरमाया, मैंने तो सही कहा है, आप ही की बात मैंने दोहराई है, मैंने पागलपन में ऐसा नहीं कहा है। कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा, देखो तुम्हारे पीर, तुम्हारे मुक्तदा, तुम्हारी जमात के पेशवा इस्माइल देहलवी ने लिखा है कि जो काम अल्लाह के लिए खास हो, अगर वो काम दूसरे के लिए कर दिया जाए तो ये शिर्क हो जाता है। तुम कह रहे हो मजार पे चादर चढ़ाना शिर्क है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि चादर चढ़ाना अल्लाह की कब्र के साथ खास है, अगर दूसरे के लिए करोगे तब ये शिर्क होगा। मैं तो वही कह रहा हूं जो तुम्हारा आलिम कह रहा है। इतना सुनना था कि पसीना नीचे से ऊपर जनाब को जाने लगा। आज से कई साल पहले दावनगिरा कर्नाटक में गैर मुकल्लिदीन ने मुनाजरे का चैलेंज किया, मुझे बुलाया गया और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त पेश कर दी। मजार पे जाना शिर्क है, चादर पेश करना शिर्क है, उन्हें पुकारना शिर्क है, चंद बातें पेश करके कहा ये सब शिर्क है, हम इसी पर मुनाजरा करेंगे। मैंने उससे कहा, आप पहले शिर्क की तारीफ कीजिए। तकरीबन 45 मिनट उनके मौलवी नेट पर सर्च करते रहे, लैपटॉप लेकर बैठे रहे, मगर शिर्क की तारीफ नहीं कर सके। बात बात पर शिर्क का फतवा लगाने वालों को अभी यही नहीं पता है शिर्क होता क्या है। तुझे काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या खिताब हो रहा है, वाह 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 वाह, अरे जोर से बोलिए, वाह 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 वाह। ईमान सबसे अजीम दौलत है। मैदान करबला से हमको यह सबक मिलता है
कि अगर सामने रिश्तेदार हो तो क्या हुआ, खूनी रिश्ता बाद में होता है, ईमानी रिश्ता पहले होता है। यजीद से खूनी रिश्ता था मगर शरीयत का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उस खूनी रिश्ते का लिहाज इमाम हुसैन ने नहीं किया। सच्चा हुसैनी वही है कि जो सारे रिश्तों को बाद में माने, ईमानी रिश्ते को पहले तस्लीम करे। और ये कोई और नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बरेली के रजा और रजा वालों ने सिखाया है। तभी तो मेरे मुर्शिद आक़ाए नेमत ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। सुभान कहीं रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम हुसैन से है, हमारा रिश्ता इमाम हसन से है, हमारा रिश्ता सिद्दीक़ अकबर से है, हमारा रिश्ता फारूक आजम से है, हमारा रिश्ता उस्मान गनी से है, हमारा रिश्ता मौलाए कायनात से है, हमारा रिश्ता अमीर मुआविया से है, हमारा रिश्ता हर सहाबी से है, हर अहले बैत से है। ना हम सहाबी के गुस्ताख हैं, ना हम अहले बैत के गुस्ताख हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा की मोहब्बत दिल में रखिए, अहले बैत की ताज़ीम और उनकी अकीदत का चिराग दिल में जलाए रहिए, उलमा अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता रहिए। ईमान की हिफाजत का सबसे मजबूत किला जो है आप उसी में रहिए, बाहर मत जाइए। जब आंधी तेज चलती है, तूफान सख्त होता है, तो आदमी कोई मकान तलाश करता है ताकि इस तूफान से बच जाए। आंधी तेज आ रही, आदमी किसी घर में घुस जाता है। बारिश तेज हो रही है, किसी मजबूत घर में घुसने की कोशिश करता है ताकि वो बारिश से बच जाए, ओले और पत्थर से बच जाए, तूफान से बच जाए। तो अपनी जान की हिफाजत के लिए आदमी एक मकान तलाश करता है। कायनात में एक इंसान के लिए सबसे अजीम नेमत ईमान है। इस ईमान को लूटने के लिए इस वक्त भयानक तूफान चल रहे हैं। उन सारे तूफानों से बचने के लिए जो एक मजबूत किला है, उस किले का नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। इसी किले में रहिएगा, इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत होती रहेगी। आखिरी बात, ये चांदनी पीछे लगी हुई है, उसके पीछे फर्ज कीजिए कि एक जानवर बैठा हो और उसने कहा म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैंने आपसे पूछा क्या बोल रहा है, आप क्या जवाब देंगे? क्या बोल रहा है? किसकी आवाज है ये? डरिए नहीं, मैं आपका कुछ कर थोड़ी सकता हूं, अपने सूबे से बाहर हूं, आप लोगों के बीच में मैं तनाव हूं, क्या कर सकता हूं? लेकिन मुझे मालूम है कि आप भी मेरे साथ कुछ करेंगे थोड़ी, उस पर भी मुझे इत्मीनान है। क्या है पीछे? बिल्ली। आपने मुझसे कुछ टाइम लिया कि जरा हजरत सर्च करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जाएं जरा देख लें कौन सा जानवर है। आपने कुछ टाइम लिया? अभी आपने आवाज सुनी और फौरन आपने डिक्लेयर कर दिया कि बिल्ली है। तो आप तो इतने होशियार हैं, और अगर भों भों की आवाज आ जाए तो क्या कहेंगे? कुत्ता है। देखिए कितने होशियार हैं आप लोग। आप जैसे समझदारों को तकरीर की जरूरत ही नहीं है, बगैर समझे समझाए आप लोग समझ जा रहे हैं। तो क्या समझा आपने? अल्लाह ने आपको ये शऊर दिया है, आपको अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है, आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आपने जानवर को देखा नहीं मगर आवाज से आपने समझ लिया कि कौन सा जानवर बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आवाजों से हकीकत को पहचान लेते हैं। आवाज आपने सुनी, आपने जानवर की हकीकत को पहचान लिया। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये गधा है। अगर आप इन आवाजों के जरिया उन जानवरों की हकीकत तक
पहुंच सकते हैं? तो इंसाफ से बताइएगा। एक शख्स कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, एक आवाज ये भी आती है और एक आवाज ये भी आती है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक आवाज ये आ रही है कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उनसे कुछ मत मांगो। और एक आवाज आती है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। एक आवाज आती है, नबी को या रसूल अल्लाह मत कहो, ये शिर्क है। और दूसरी आवाज आती है, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक आवाज आएगी, मिलाद मनाना बिदात है, ये शिर्क है। और दूसरी आवाज आएगी, मिसले फारस जलजले हो नज्द में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। इंसाफ से बताइएगा, यहाँ मत ये कहिएगा अरे हजरत जरा सोचना पड़ेगा। अगर आप इतने अक्लमंद हैं कि पीछे से आवाज सुन करके हकीकत तक पहुंच जाते हैं, तो इन दोनों आवाजों को सुनकर भी आपको हकीकत तक पहुंचना पड़ेगा कि एक गद्दारे मुस्तफा की आवाज है और एक वफादारे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, इमाम आली मकाम का सदका अता फरमाए, शुहदाए किराम के फैज़ो बरक़ात से हमें माला माल फरमाए, उनकी शहादत के सदक़े में हम सब के ईमान की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।